बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सेल की वीडियो में अब हम ये सीखना जा रहे हैं कि आप लोग स्टॉक को कैसे मेंटेन करेंगे, पूरे साल के स्टॉक को, कि जो आप चीज़ ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पूरे साल का स्टॉक आप लोगों के सामने, उसको अब हम लोग मंथली वाइज कैसे कंट्रोल करेंगे। आज हम यही सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चले शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दें, उसके बाद आप लोग आइटम्स लिख दें। उसके बाद देखें हम यहाँ पे स्टॉक बनाने लगे हैं। जनवरी का इन आउट हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पूरे जनवरी के जो दिन हैं उनमें हमारा स्टॉक कैसे इन आउट हुआ। तो पहली तारीख से लेके 31 तारीख तक हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग पहले 1 लिख दें। अब आपने प्रेस करना है Alt+E+I+S और यहाँ पे आप लोग रोज़ के ऊपर ही रहते हुए स्टेप वैल्यू को 1 ही रखते हुए आपने स्टॉप वैल्यू 31 कर देनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो जनवरी का मंथ है वो 31 दिनों का होता है। तो वो हमने इसको देखें ओके कर दिया। ये 31 तक लिखा जा चुका है। अब आप यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएं कीबोर्ड से, फिर एंड का बटन दबाएं और फिर उसके बाद राइट एरो की प्रेस करें। तो आप लोग देखेंगे कि आप 31 तक वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट मेन्यू में आए, फॉर्म्स टैब के, और ऑटो फिट विड्थ के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट को जितना आप करना चाहते हैं एडजस्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें कि ये मैंने 16 का फ़ॉन्ट जो है वो बना दिया है और इसको भी मैं यहाँ से 16 फ़ॉन्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये भी आपके सामने आइटम्स जो है ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने सेक्शन जो है वो तैयार कर लिया है, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो आपके सामने कि ये राइटिंग जब आपने लिखा है और वो नंबर साइन में आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेल की विड्थ कुछ सेट नहीं है। तो आप इधर ऊपर जैसे इस जगह पे आके डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी विड्थ जो है इसकी, ठीक है। इसके आगे आपको यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए क्लोजिंग, ठीक है। यानी इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी, जो भी ओपनिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 16 आप लोग टाइप कर दीजिए। तो ये आपके सामने, और इसको आप लोग सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने अपने कुछ जो भी आप आइटम्स चाहते हैं वो आइटम लिख दीजिए। मैं यहाँ पे कुछ फर्जी आइटम ले रहा हूँ, यानी A, ओके, फिर B, फिर C, D, E, F, G, यानी ये मैंने जस्ट फर्जी आइटम्स ले ली हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया ऐसे, और इस नुक्ते पे दबा के माउस को रख डबल क्लिक किया तो देखें सीरियल नंबर अपने आप ही एडजस्ट हो गया। अब हम इसको ऊपर हेडिंग दे सकते हैं स्टॉक इन, ठीक है, क्योंकि हम ये स्टॉक इन कर रहे हैं। आप इसको ये भी आप कह सकते हैं स्टॉक इन, और साथ में आप करते हैं परचेज रिकॉर्ड, ठीक है। तो हमने यह देखें यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड जो है वो स्टॉक इन कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको वहाँ तक सेलेक्ट कर लें जहाँ तक ये आपका सारे का सारा हमने ये चीज़ें दी हुई है यहाँ तक, ठीक है। और इसको आप लोग मर्ज और सेंटर पे लगा दें, और यहाँ से आप इसको जो बड़ा करना चाहते हैं जितना आप इसको कर सकते हैं। मैंने 20 पे कर दिया है इसको, ठीक है। और देखें ये हमने दिया हुआ है स्टॉक इन जनवरी का, ठीक है। तो नीचे जो है आप इसको इधर डबल क्लिक करके ये आपने जनवरी दे दिया है कि भी जनवरी, और जो भी आपकी ऊपर सन है आप लोग साथ मेंशन कर लिया करें। मैं 23 यहाँ पे दे रहा हूँ, जनवरी 23 से लेके ऑनवर्ड, ठीक है। आप इसी तरह से आगे स्टॉक को ये बन सकते हैं। ये सब कुछ फर्जी आपको दिखाया जा रहा है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर लीजिएगा। अब ये जो हमने स्टॉक इन किया है तो जनवरी 2003 इन, यानी हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इन हो रहा है या स्टॉक आ रहा है आने का जनवरी इन 2003 का। और साथ में ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे अभी बॉर्डर डाल देता हूँ, ठीक है ना,
अब ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे आप लोग लगाएंगे इक्वल सम इनटू, और आपने ये सारी रेंज दे देनी है ऊपर वाली जो है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ही आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका यहाँ पे क्लोजिंग जो है इसको सम कर देगा, और इसको आपने यहाँ से इस जगह पे आप लोग देखें कि इस जगह पे इसको पकड़ के आप नीचे तक जो है वो ले आएँ मुकम्मल, और फिर सबको सिलेक्ट करते हुए इसको भी आप लोग जो है वो 16 का ही वो दे दें, ठीक है। और ये देखें कि ये आपका इसमें ना आप देखें क्या होने वाला है कि जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो भाई अगर आपने फर्स्ट डेट को आइटम ए जो है इसको भी मैं थोड़ा सा इनको भी मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पे देखें, और इन सब को मैं सेलेक्ट करके ना यहाँ पे अगर मैं पहले ही 16 की फ़ॉन्ट डाल दूँगा तो यहाँ पे सब के सब जो है वो 16 फ़ॉन्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो आइटम अगर मैंने देखें पहले 3 जो है वो 10 परचेज़ किए हैं, ए आइटम जो हैं वो आप देखें कि वहाँ पे क्लोजिंग में भी 10 आ गया है, और जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और क्लोजिंग जो है वो उसी तरह से हमारा जो है वो बढ़ता रहेगा और चेंज होता रहेगा, ठीक है। कहीं पे भी आप डाल देंगे तो क्लोजिंग आप लोग देख सकते हैं कि वो आपको खुद ब खुद वहाँ पर एडजस्ट करवा रहा है, किसी भी जगह पे आप लोग डाल देंगे इसको, ठीक है। तो सेम यही चीज़ जो हमने स्टॉक इन के लिए की है अब हम उसको स्टॉक आउट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करें यहाँ पे और इसकी हम कॉपी कर लेते हैं जनाब, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, उसको पेस्ट कर देंगे ना, यहाँ भी इन आ गया। अब इनको सिलेक्ट करके हम इसको आउट कर देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये आउट हो गया। अब आप लोग ना यहाँ पे यानी इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये 1 और ए के बीच में इस जगह पे आपने क्लिक करना है, सारी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी से आप इसकी कॉपी कर लें और यहाँ पे ला के आप इसी जगह पे क्लिक करें और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। तो ये इससे ये हुआ कि ये पूरी की पूरी शीट जो है उसी तरह से मुकम्मल फार्मूलों के साथ आप लोगों के पास आ चुकी है, ठीक है ना। अब स्टॉक इन की जगह पे आपने स्टॉक जो है वो आउट, ठीक है, आपने कर देना है, ठीक है ना। ये देखें तो आउट, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे कह देते हैं इन आउट सेल परचेज़, ठीक है ना। ये जो आपके सामने आ रहा है यहाँ पे सेल परचेज़ रिकॉर्ड दोनों इकट्ठे हो जाएंगे इन आउट, ठीक है ना। यानी यहाँ पे इस जगह पे नीचे जो है आप कह सकते हैं कि इन आउट दोनों यहाँ पे होंगे। पहले हम यहाँ पे स्टॉक को मेंटेन करेंगे, स्टॉक, ठीक है, परचेज़ रिकॉर्ड आ रहा है, और यहाँ पे इन आउट जो है वो दोनों चीज़ें आपकी साथ में शामिल हो रही हैं, ठीक है। ओके हो गई बात। और यहाँ पे अब आप लोगों ने हम एक दफ़ा ये रिकॉर्ड जो है यानी जिसके आगे जो रिकॉर्ड है ये वाला, ये अब हम सारे का सारा यहाँ तक जो है वो इसको ख़त्म कर देंगे, फार्मूले वगैरह सारा कुछ इसको उड़ा देते हैं, हर चीज़ को डिलीट कर देते हैं। ये देखें हमने रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक सेल और इंटर करेंगे इस जगह पे, ठीक है। कंट्रोल प्लस दबाएं या राइट क्लिक करके आप लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये हमने ओपनिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे लगा दिया। इसके अंदर जो है डबल क्लिक कर लें इस जगह पे तो वो ऐसे आपके सामने आ जाएगा आपका ओपनिंग। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए, इक्वल का बटन प्रेस कीजिए और जनवरी इन पे आइए और इसका जो ये जो फाइनल है ना यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो स्टॉक था वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको आपने फुली ड्रैग कर लेना है, यहाँ पे देख लें, ठीक है ना। वो अभी हमने क्योंकि रैंडमली स्टॉक ऐसे डाला हुआ है तो जो जो वहाँ पे लिखा गया है वो उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ चुका है। अब हमने करना ये है कि ये देखें कि अब हमने सेम वही हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कुछ आइटम जो है वो सेल कर देते हैं कि हमने ये कुछ आइटम सेल कर ली हैं इन डेटों में। तो देखिए अगर हम इसको भी कितने आइटम सेल किए हैं तो हम लगाएंगे इक्वल सम
इनटू, और इसको भी हम उसी तरीके से देखें ड्रैग करके इसका रिज़ल्ट ले लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जब अगर हम इनको प्लस करेंगे, मैं नॉर्मल कर देता हूँ, 2 कर दें, 3 कर दें, और 5 और 5 10, देखें कि 10 हो चुके हैं क्लोज। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक था ना, वो था ओपनिंग स्टॉक 282। तो एक्चुअली 282 में से तो ये अब कम हो गया, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो अब हमने देखना है। तो अब आप ये करेंगे कि ये जो सेल है ना आपका, पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप माइनस करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद आप सम का जो है वो कुलिया लगा के आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि वो दोनों एक्शन लग चुके हैं, कि उसमें से उसने उसको एंट्री को यहाँ पे आप देखें कि उसमें उस जो आपके पास ये जो एंट्री थी ना, ये वाली C3, उसमें से बाकी इतने डाटे को उसने यहाँ से माइनस कर दिया है जी, ठीक है। तो ऐसे वो उसको माइनस कर देगा, ठीक हो गया। और अब आप इसकी यहाँ से कॉपी कर लें डबल क्लिक करके, तो देखें मुकम्मल तौर पे यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए वापस जनवरी में आते हैं और किसी एक एक्शन को पकड़ते हैं, यहाँ पे F को पकड़ते हैं, और यहाँ पे किसी भी डेट के अंदर आप 100 जो है वो देखिए मैंने इसको डाल दिया 6 को, F जो है वो 100 आइटम आ गए। जबकि इन आउट के अंदर मैं F जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो F है 100 आ गया है, और इसको मैंने इसमें 50 जो है वो मैंने निकाल दिए हैं। तो टोटल स्टॉक आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने, ठीक है, ये आप देख लीजिए कि 100 से शुरू किया था, और यहाँ पे जो है वो 50 है, क्योंकि 50 बीच में से निकाल दिए गए हैं, ठीक हो गया। हम जनवरी के बाद चलते हैं फरवरी में, तो प्लस पे क्लिक करें, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसकी कॉपी कर लें, और यहाँ डबल क्लिक करके इसको आपने यानी इसको पेस्ट कर लें, और जैन को हम तब्दील कर देते हैं फैब के अंदर, ठीक है ना। ये देखें ये फैब कर दिया और ये मुकम्मल हो गया। अब फिर प्लस करते हैं यहाँ पे और इसके ऊपर आते हैं, और इसको भी अब हम यहाँ से इसकी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और डबल क्लिक करके इसको भी रीनेम कर देते हैं और इसको भी फैब कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखें फैब इन आउट हो गया, ठीक है, यानी ये आपने इस तरह कर लिया। अब ये जो जनवरी वाली शीट है इसको यहाँ से कॉपी करें इस तरह से, Ctrl+C, और फैब में ला के आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है ना। अब आप लोग इस पे आ जाएं, इस वाली शीट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, Ctrl+C से कॉपी करें, और फैब के यहाँ पे आके इसको भी आप लोग जो है पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने जनवरी का और फरवरी का जो है शीट्स को हमने कॉपी कर लिया है, ठीक हो गया। ये आप लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ जो ये जो डाटा है ना, ये सारा का सारा इसको हम इधर से सारे को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये रिकॉर्ड जो है हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, इन आउट को भी डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक हो गई है बात। और आपने ये फरवरी का भी सारा रिकॉर्ड जो है ना यहाँ से आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है। ये देखें फार्मूला बस हम रहने देंगे और बाकी हमने डिलीट कर दिया, ठीक है ना, ओके। तो आगे आप समझते हैं कि क्या करना है। अब आपने ना फरवरी इन आउट वाले सेक्शन में जाना है नीचे, और यहाँ पे आपने इक्वल प्रेस करना है, और आपने ये जो आप लोग देख रहे हैं ना जनवरी का जो क्लोजिंग था, आपने उसको ले लेना है और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये आपके सामने ये आ चुका है, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे F2 प्रेस करना है इधर, और ऊपर आपने प्लस कर देना है यहाँ पे फरवरी के इस बैलेंस को जो क्लोजिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है। और बस आपने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपका मेंटेन हो गया सारा कुछ, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब आपके पास जैसे ये अब क्लोजिंग है स्टॉक इन जो है ये फेब के अंदर, अगर हम फ़र्ज़ करें कि स्टॉक जो है वो अगर आप फरवरी में कुछ भी आप परचेज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने 100 आइटम जो है वो ए परचेज़ कर लिया है, तो इधर हम देखेंगे तो हमारे पास आप लोग देख सकेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपके सामने आप देखें कि 100 आ गया, कि स्टॉक में 100 हो चुका है। पर हम फेब के अंदर अगर आप देखते हैं तो स्टॉक जो है यहाँ पे बढ़ गया है, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम इसमें से स्टॉक जो है वो मज़ीद 200 जो है वो कम कर लेते हैं, तो आप ये देखें कि ये इन
हो रहा है, आउट हो रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ से आउट कर दिया, तो 200 सेल किया, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 172 आइटम्स के हो चुके हैं। तो इसी तरह से ये ऑटोमेटिकली आगे आपका मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ता रहेगा और इससे आप लोग इसको समझते रहेंगे और पूरे साल का आप लोग इन आउट यहाँ पे आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इस स्टॉक को मेंटेन करना है और ये आप लोग मंथली पूरे साल का मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।